अस्सलाम वालेकुम। कहानी टाइम में नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई कहानी का आपको पता लग सके। शुक्रिया। शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल को छू लेने वाली एक दिलचस्प कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान के घर के बाहर 3 परदेसी बूढ़े मर्द आराम की घर से बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। किसान की बीवी ने 3 परदेसी अफराद को देखा तो उसके दिल में आया कि ये तीनों लंबे सफ़र से आए लगते हैं और भूखे होंगे, चनाचा वो इन्हें खाने की दावत देने गए। किसान की बीवी ने तीनों को खाने की दावत दी तो एक बूढ़ा बोला कि आपके घर में आपका शौहर या रिश्तेदार कोई और मर्द मौजूद है? किसान की बीवी बोली, मेरा शौहर खेतों में हल चलाने गया है और वो शाम को वापस लौटेगा। बूढ़े ने औरत की आवाज़ सुनकर जवाब दिया, फिर हम आपके घर खाना खाने नहीं आ सकते क्योंकि हम सिर्फ उसी के घर में खाना खाने जाते हैं जहाँ कोई मर्द मौजूद हो। बूढ़े के जवाब पर किसान की बीवी वापस घर लौट आई और अपने रोज़मर्रा के कामों में मशगूल हो गई। शाम को किसान खेतों से वापस लौटा तो उसने तीनों बूढ़ों को घर के करीब बैठा पाया तो अपनी बीवी से पूछा, ये तीनों परदेसी मेहमान लगते हैं, क्या तुमने इनसे खाने का पूछा? बीवी बोली, मैं इनसे पूछने गई थी मगर ये तीनों किसी ऐसे घर में खाना नहीं खाते जहाँ कोई मर्द मौजूद ना हो। ये सुनकर किसान बोला, तुम इनको दोबारा दावत दो और बताओ कि मेरा शौहर वापस लौट आया है। किसान की बीवी दोबारा तीनों के पास गई और बोली कि घर में मेरा शौहर लौट आया है, अब आप तशरीफ़ ले आएँ और खाने पर हमारे मेहमान बने, इससे हमें बहुत खुशी होगी। किसान की बीवी की बात सुनकर बूढ़ा बोला, हम तीनों इकट्ठे तुम्हारे घर खाना खाने नहीं आ सकते, तुम्हें चाहिए हम तीनों में से किसी एक को अपने साथ ले जाओ और खाना खिला दो। किसान की बीवी बूढ़े के अजीब जवाब सुनकर बोली, आप तीनों इकट्ठे तशरीफ़ क्यों नहीं लाते? इस बात पर बूढ़े ने जवाब दिया, हम तीनों में से कोई एक जहाँ मौजूद हो बाकी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अपने एक साथी की तरफ इशारा किया और बोला, ये दौलत है और ये जिस घर में जाता है वहाँ के अफराद को दौलत की रेल पेल हो जाती है। फिर दूसरे साथी की तरफ इशारा करके बोला, ये फतेह है और जिस घर में जाए उस घर के अफराद हर मैदान में कामयाब हो जाते हैं। फिर बोला, मैं मोहब्बत हूँ, मैं जहाँ चला जाऊँ वहाँ के मकीनों के दिल मोहब्बत से लबरेज हो जाते हैं, इसलिए तुम घर जाओ और मशवरा करो कि तुम्हें हम में से किसकी ज़रूरत है। किसान की बीवी घर लौटी और किसान को बूढ़ों के जवाब से आगाह किया और बोली, हमें चाहिए कि हम दौलत को अपने घर खाने पर मदऊ करें ताकि हमारी पैसे की मुश्किल हो जाए। ये सुनकर किसान बोला, हमें पैसे से ज़्यादा कामयाबी की ज़रूरत है, इसलिए हमें फतेह को अपने घर बुलाना चाहिए। किसान की बेटी जो करीब बैठी दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी बोली, अगर हम मोहब्बत को अपने घर बुलाएं तो हमारे दिलों में इतना इत्मीनान भर देगा कि हम दौलत और कामयाबी की परवाह नहीं रहेगी। दोनों मियाँ बीवी बेटी की बात से मुत्फिक हो गए और किसान की बीवी को भेजा कि मोहब्बत को बुला लो। बीवी गई और बूढ़ों से कहा, आप में से मोहब्बत मेरे साथ तशरीफ़ ले आए ताकि हम उसकी मेहमान नवाजी कर सकें। ये सुनकर खताब करने वाला बूढ़ा उठा और किसान की बीवी के साथ चल पड़ा। जब वो किसान के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो किसान की बीवी ने देखा कि बाकी दोनों बूढ़े भी पीछे ही चले आ रहे हैं। किसान की बीवी ने पूछा, आप तीनों इकट्ठे नहीं जाते, अब क्या हुआ कि आप तीनों इकट्ठे आ गए? आने वाले बूढ़ों ने जवाब दिया, फ़क्त मोहब्बत हम में से एक फ़र्द है जिसके बारे में हमें हुक्म है कि जहाँ मोहब्बत तन्हा जाए वहाँ उसके पीछे पीछे चले जाओ।